Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Lifeless to a podcast. मुझे ये तो नहीं पता कि वो किस शायर ने ये बात की थी, बट उसने बड़ा अच्छा एक लाइन कही थी कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, एंड पाकिस्तान हैव फाइनली वन अ टेस्ट मैच आफ्टर व्हाट 3 years, 8 months and 11 days. That equals to around 1,348 something days. That's how long it has been. Insane. I mean, Pakistan last won Insane. a test match in January 2021. मतलब So, कि ये this is like I'd say like first podcast of ours जिसमें हम actually खुशी से podcast कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी खुशी है, थोड़ी थोड़ी खुशी है, खुशी वरना है हमने हमें जब बिकॉज से हमने हमारा पॉडकास्ट। हम पिछले पॉडकास्ट में कहे थे ट्रॉमा के बाद ट्रॉमा ये टीम दे रही है, सो ये हमारा ट्रॉमा का साइकिल मोमेंटरीली ब्रेक हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली इट्स लाइक अ एग्जैक्टली गुड साई ऑफ रिलीफ एंड आई वांट टू एंजॉय दिस विन फॉर एज लॉन्ग एज इट लास्ट। लाइक अगले टेस्ट मैच का कोई अता पता नहीं है सर, जब तक उसका कोई आउटकम नहीं आता। आई वांट टू एंजॉय दिस विन। अच्छा, Like I've अभी been so happy since yesterday. It's like it feels अब surreal, honestly. अभी जो क्या कहते हैं, बात अभी हम कर रहे थे कि वो कितना लंबा गैप है पाकिस्तान की टेस्ट विन के दरमियान। लाइक वी आर स्टैंडिंग इन अक्टूबर, Yeah. 4 months, like 3 months after that it will be January 2025. तो एक पूरा जो आपका वर्ल्ड कप का साइकिल होता है चार Yeah. साल का, वो होने वाला था कंप्लीट, कि आपने अपने होम पे टेस्ट मैच नहीं जीता था। एंड Exactly. एंड टू ऐड के वो जो यू वर सेइंग के कितनी खुशी हो रही है, जो टेस्ट मैच का जो तीसरा दिन था और जो ऑब्वियसली चौथा दिन चौथा जो दिन, हाँ। आखिरी दिन साबित हुआ टेस्ट मैच का, उसमें जो पीस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनको जो इमोशंस थे ना, जो उसको अगर इनकैप्सुलेट कर सकता है तो वो Exactly. एक ही मीम है। मतलब और वो टीम जो है वो ये है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन होगी। आई थिंक इससे बेहतर कोई मीम कोई नहीं है जो। इनकैप्सुलेट नहीं कर सकता हमारी जो फीलिंग्स है एट दिस पॉइंट, जो है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मतलब कि टू द पॉइंट के आई मीन इंडिया के साथ बुरी हुई है, बट आई कुड लीस्ट गिव अ डैम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू देम, ऑल्दो आई रियली फाइंड लाइक जॉय व्हेन दे आर लूजिंग लाइक दिस मैच। आई थिंक हम ठीक है। अपनी तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी शायद यकीन ना हो रहा हो कि वो फाइनली दे आर विनिंग अ टेस्ट मैच। Exactly. I mean, I mean, I to think कि we हमने इतने extreme measures लिए हैं to like make sure we win this. या So let's start talking about like day one से कि हमने मतलब कि प्री मैच भी के क्या डिसीजंस लिए गए for this match, the squad, the pitch. तो let's start with that. या आई थिंक जो ट्यूसडे को टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, बट Hmm. संडे वाज केओटिक। संडे वाज केओटिक Exactly. व्हेन पीसीबी में वो जर्नलिस्ट अपनी सारे लगा के बैठे हुए थे दुकानें, कोई इधर से आ रहा है कि 3 घंटे बाद इस तरह की न्यूज आ जाएगी, 3 घंटे बाद बाबर के वाले से आपको ये पता इसमें चलेगा। मैं कहना चाहूंगी, मुझे याद है ट्विटर वॉज ऑन फायर, ठीक यस, है। बट फॉर आपका ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट फॉर फॉर ऑल द द रॉन्ग। रॉन्ग रीजन आपका एक फैंडम जो था वो लिटरली गालियां दे रहा था, एंड दे वर होपिंग कि पाकिस्तान का ना इस मैच में भी, which was good, which is bad, because I think no one's bigger than the Pakistan, the team यस itself, ठीक या है। या Why would you want to put an individual before the team and hope कि जी ये मैच हार जाए? मतलब कि या मेरा कोई भी फेवरेट होगा, I'd still prefer कि मेरा फेवरेट को भाड़ में अगर कर भी दिया, मेरे लिए मेरी टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी विनिंग, सो इट वाज chaotic. Twitter was on fire. I was enjoying that honestly, but as मतलब कि एक तो ये था, दूसरा ये कि यार ये क्या टीम, एकदम से आपने 3 स्पिनर डाल दिए। I mean, आई I थिंक don't think if we've ever played 3 spinners all together in history. या या We've आई never डोंट done थिंक that, right? या एंड आई थिंक हुआ ये कि आप होंगे 6 टेस्ट मैच, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जो शान 3 साढ़े 3 साल से तो आप पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं जीते थे, बट द हम्म। लास्ट 6 टेस्ट मैचेस आप हार रहे थे अंडर हम्म। शान मसूद एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो नहीं होता कि यार अब कुछ, अब छोड़ दें कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है करनी, हाँ, आगे 2 साल का क्या है, कौन से प्लेयर्स लाने हैं नहीं लेके आए, उन्होंने कहा बस ये अब टेस्ट मैच जीतना है। जीतना है, उसके लिए हम जैसे भी जो करके जीतना है, हाँ। जैसे भी करना है, बस ये जेन में उनके आगे आप हमने जीतना है। एंड उन्होंने कहा जी अब आप यही पिच जो है ना, जो हमने फर्स्ट दोबारा टेस्ट मैच खिलाए। के लिए उसको यूज करें। और अनप्रेसिडेंटेड, ये कभी नहीं एग्जैक्ट हुआ।
एग्जैक्टली कि और आई थिंक इससे मुझे याद आ रहा है आकिब जावेद की क्लिप वायरल हो रही है बिकॉज ही इज टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट कि ये ऐसी पिच होनी चाहिए और उस पे स्पिनर खिलाओ तो कैसे नहीं हो सकता कि हम मैच ना जीते। ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ ओल्ड दैट क्लिप इज, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? कब का ये आई क्लिप डोंट है? नो वो कितना, मतलब उसने ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच कहा था कि जब वो चल रहा था टेस्ट मैच उसके दौरान में क्लिप मतलब क्लिप कि लिया, उसके बाद ही का क्लिप है। बट जैसे ही बट उसके पास पावर आई है ही डिड एग्जैक्टली दैट। बट द पॉइंट इज कि आकिब जावेद भी तो, चलो बात करें ना, आकिब हाँ जावेद ने तो क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, हाँ ये बात तो मैंने और आपने भी पिछले उसमें की थी कि एग्जैक्टली की थी। अगर आप पाकिस्तान ने इस तरह की फ्लैट पिचेस बनानी है, देयर इज नो हाँ वे इन द वर्ल्ड पाकिस्तान कैन आउट बैट इंग्लैंड ऑन दीज पिचेस, ठीक है। एग्जैक्टली द स्पिन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आकिब जावेद को पता है, हमें पता है, तो जो पहले जो चला रहे थे उनको आइडिया नहीं है। फॉर सम ऑड रीजन पाकिस्तान या पीसीबी ने अपने जेन में खुद बिठा लिया था कि हम हाँ ना स्पिन विकेट बना सकते हैं, बना सकते हैं। एंड वी डोंट हैव क्वालिटी स्पिनर्स एज वेल, ठीक है। एग्जैक्टली उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही इससे ये जो दो बातें। एक एक हाँ चीज, मैं सॉरी लेट मी ये कंप्लीट, कि बंदा नहीं कहता कि एक आइडिया खुद ही अपना ना लॉक करके शेल्फ करके बंदा कर देता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम स्पिन विकेट बनाए, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपने वो एक दफा बनाई और आपने रिजल्ट उसका देख लिया। एग्जैक्ट इससे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये स्पेसिफिकली हमारे रमीज राजा साहब ने कहा था कि ऐसी हमारी हो ही नहीं सकती। ठीक है आप बना नहीं सकते लेकिन हमने बनाई नहीं, हमने रीयूज किया। यू डिडंट इवन कम अप विद द आइडिया कि यू कुड हैव रीयूज द सेम पिच। ठीक है। और मतलब कि एंड अभी कल की बात है, आई मीन वी वॉन्ट द मैच लाइक वो तो जैसे ही वो मोहम्मद नवाज ने स्टोरी लगाई है कि आप लोग तो कहते थे हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, तो वो दैट वाज अ नाइस डिग। ठीक है। आई मीन हमारे पास स्पिनर थे, दो या स्पिनर, या दो डेडली स्पिनर थे, बल्कि स्पिनर तीन, साबित हुए जिन्होंने हम तीन बैट लेके बॉल गए थे। है। स्पिनर्स हम तीन लेके गए थे, हमें जरूरत ही दो की पड़ी तीसरी की। Which I think was very smart on Shan's part to realize कि we only need like two finger spinners. We don't, हमें जाहिद महमूद को खिलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि that was बॉलिंग very करानी smart। हाँ बॉलिंग कराने की बॉलिंग जरूरत नहीं कराने की सॉरी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा काम इन दोनों से चल रहा है और बड़े खूबसूरती से चल रहा था। ठीक पड़ी, है। ऐसे ही आई ऐसे ही। थिंक that was like good captaincy on Shan's part। या और ओके, मूविंग टुवर्ड्स द टेस्ट मैच, सबको पता था कि जब टॉस होने लगा था कि हम्म। टॉस कितना वाइटल होगा इन अ वे, कि जिसने जो भी जीतेगा वो पहले बैटिंग पहले करेगा। बैटिंग करे हाँ। बट एज यूजुअल जब हमें बैटिंग मिली, वी वेंट डाउन 2 for 19, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए थे, हम्म। एंड देन कम्स द डेब्यूटेंट कामरान गुलाम, Oof, ठीक है। the insane एंड pressure that was on him। ओहो। एग्जैक्टली मतलब डेब्यू के ऊपर है जो पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है पिछले एक साल में, और उसके बाद जो आप 3 साल से नहीं जीते टेस्ट मैच, उसके बाद जो उसने पार्टनरशिप की विद साइम अयूब, आई थिंक इट वाज ओवर 100। नॉट ओनली उसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया शुरू में, उसके बाद उसने लाइक ही ऑल्सो बॉग डाउन नहीं हुआ, ही केप्ट ऑन हम्म। स्कोरिंग रन्स बोथ ऑफ देम। एक तरह से पाकिस्तान को क्राइसिस सिचुएशन से निकाल के ना पोजीशन ऑफ रिलेटिव ईज में वो ले गए ईज थे, में हाँ ठीक है। हाँ हाँ। या एंड आई वुड से फिर साइम आई थिंक आउट हुए, उसके बाद शकील के साथ थोड़ा वो खेलते रहे, बट जो सबसे अच्छी बात थी कि ही वाज प्रोएक्टिव अगेंस्ट स्पिन। आई थिंक डोमेस्टिक में भी इज नोन, उसकी रेपुटेशन यही है कि हम्म। वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, एंड ओवरऑल आई वुड से दैट वाज एन इनिंग्स ऑफ काम, कंट्रोल, पॉइज, ठीक है। और काफी मेच्योर, आपको पता लग रहा था कि एक बंदा है जिसने डोमेस्टिक का रगड़ा खाया हुआ रगड़ा है, खाया और वो यहाँ और तक आया है हाँ। रगड़ा खाया हुआ है, और उसको पता है कि इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। और जस्ट टू से के ही केम इन द मिडल अराउंड 9 9 10th ओवर, ठीक है, एंड ही गॉट आउट इन द 84th ओवर, ठीक है। तो हम्म। इन अ वे उसने पूरा दिन बैटिंग की है, बैटिंग की है हाँ। एक तरह से उसने अपनी फिटनेस का भी एक टेस्ट जो है वो दिखा दिया है कि भाई मैं फिट हूँ, ठीक जिसने है। अच्छे नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास खेलिया उसमें है स्टेमिना टू प्ले या टेस्ट क्रिकेट या हाँ। यस यस। और उसके बाद क्या कहते हैं, अ, थोड़ा सा जब ही वेंट आउट हुआ है, 5 for 243 आप हुए हैं, उसके बाद फिर रिजवान ने 41 बनाए, आगा ने 31 बनाए, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुझे जो लगता है कि क्रूशल क्रूशल पार्टनरशिप थी वो नुमान और जमाल की थी, ठीक है, हम्म। जो हमें आई थिंक 366 तक लेके तक गए हैं, लेके गई है अदरवाइज वी हाँ। वर लाइक
थोड़ा सा लग रहा था कि 300 के नीचे नीचे हम नीचे आउट हो नीचे हम जाएंगे, आउट हो टीम आउट जाएंगे, हो हाँ। जाएगी। तो वो जो आई थिंक अराउंड 50 रन की पार्टनरशिप थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। और नुमान अली ने 32 रन बनाए हैं। which एंड ही, is which is good. I mean, which is maybe great actually, which and is he great. was, That was and he faced, that is like he, good all-rounder potential of yeah, and Lily, he हाँ। faced 61, I think, if I'm not wrong, नुमान की डोमेस्टिक में सेंचुरीज भी हैं। I think he is a very, से कहते हैं ना, वो a really? better player than हाँ हाँ हाँ। many know, अच्छा। but 61 बॉल उसने खेली हैं। बट दैट मीन्स के 10 ओवर वो खेलता रहा उसमें। That उसका is जो good amount of yeah, for a tail इस तरह ender. की पिच पे आपका ये भी तो एक वो होता है ना, मिशन, कि आपने जितनी देर आप बैटिंग कर सकते हैं करें, ताकि पिच और खराब हो, ताकि जब दूसरी Exactly. टीम की हम्म। बैटिंग आए तो उनको और स्कप ऑफ रफ पिच जो है वो मिले। अच्छा, उसके बाद तो फिर इंग्लैंड आए हैं। इंग्लैंड, बेन डकेट, भाई पता नहीं क्या खा के आए थे उन्होंने, हमारी वो धुलाई चित्रौल शुरू की करना है, शुरू हाँ। की, इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, वो लग थोड़ी रहा सी था कि होप्स जैसे हमारी फिर से मतलब कि होनी शुरू हो गई थी कि यार दीज लाइक हमारे साथ बुरी करना शुरू हो गया था बेंटकेट जो है। वो तो ऐसे लगा था कि सीमेंट की पिच है, बस आ हाँ, रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी मारी जा जा रहे रहा हैं, है, मारी जा मारी रहा है, जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा बस है, ही नहीं हाँ। कर रहा, बस ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है वनडे क्रिकेट चल रही है उसकी, ठीक है। हाँ। और मजे की बात, जितना उसने हमें मारा है, मैं एक एक शायद यकीन ना आए, मुझे भी यकीन नहीं आया था, जब उसकी मैं देख रहा था स्टैट्स वैट्स हम्म। के, उसने 16 चौके मारे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ओहो। छक्का एक भी नहीं मारा, फॉर सम मॉडल, एक छक्का नहीं मारा और तो 16 चौके मारे। लेकिन फिर आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, जब साजिद खान ने उसको आउट किया है, हाँ, उसके बाद से एक कोलैप्स हुआ है उसी रात को ही, जब ब्रुक्स आउट हुआ है। आई थिंक स्टोक्स वेंट अर्ली एज वेल, या इट वाज रूट और इट वाज स्टोक्स। आई थिंक वाज स्टोक्स। नहीं, आई थिंक इट वाज रूट, आई थिंक इट वाज रूट, आई थिंक ब्रुक, रूट एंड डकेट, दे गॉट आउट, ठीक हाँ। है। बट लाइक कोलैप्स स्टार्ट हुए 2 फॉर 211, हम्म। वहां से इंग्लैंड गॉट बंडल्ड आउट फॉर 291, सो बड़ी लाइक, जल्दी विद इन अ शॉर्ट स्पैन सारे वो फिर, हाँ। yeah, Sajid took 7 wickets. He was या the star of I really from the like bowlers. Sajid's aggression. Like I was missing the sort of aggression from our bowlers. I thought we were being a bit too sweet lately. I prefer, although I'm still seeing comments under the post कि ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, blah blah. नहीं Who नहीं नहीं cares, नहीं man? Who नहीं, cares? like, I love that he I was. love people, हाँ, I'll agree with you, but like, एक कैरेक्टर्स आपको इस तरह के चाहिए होते हैं कि जो हर हाँ, वक्त ऑपोजिशन के फेस में रहें, ठीक है ना, जाके exactly. उनको दिखाएंगे हाँ भाई ठीक है ये चल रहा है ना। भाई हमारा होम पिच है, हम दिखा सकते हैं एग्रेशन इसमें। ऐसे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन इट, हाँ। या और वो इससे मुझे याद आया कि वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था, जो ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी हाँ। मार्च 2022 में, हमारे बॉलर्स तो थे वो पूरे 3 सीरीज जो थे ना, वो पूरा फुल गुडी गुडी चल रहे हैं, बॉल हम्म। हेलमेट पे लग रही है तो जाके जपियां डाल रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत चल रहा है। आखिरी मैच, आखिरी इनिंग्स में जब हम चेस कर रहे थे, हाँ ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी औकात दिखा दी थी। हाँ वो आई थिंक हसन अली ने कोई शॉट मारी थी, तो हाँ। आई थिंक कैच डेविड वार्नर ने पकड़ा था या किसी और ने पकड़ा था, तो डेविड वार्नर ने उसकी वो सेलिब्रेशन की थी, ठीक है, हाँ। वो जो करता है करता है जनरेटर वो, वाली। हाँ। इसके अलावा शाहीन जब आउट हुआ है तो उसके बाद शाहीन वाली सेलिब्रेशन भी इस तरह कोई गई थी, तो हाँ, उन्होंने काफी आपकी तो माफी वो की थी आप। जाहिर है बीजी किसी ने इंडियन ने कमेंट किया हुआ था कि ये पाकिस्तानी ये कैसे हो रहे हैं, देखो अब तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करता, क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया थोड़ी देर कंटेन करता है फिर वो भी अपनी हाँ, असलियत पे आ जाता है, हाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे बट ही है। ये मतलब आई इन मीन इन अ दिस इज वे आप, माइन्यूट। दिस इज आई वुडंट इवन कॉल इट स्लेजिंग, कौन सा वो गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, स्लेजिंग तो वो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड अपने। साजिद खान गालियां भी दे देता, मैं साजिद खान ऑस्ट्रेलिया और जब, इंग्लैंड क्या एक दूसरे को स्लेज नहीं करते होंगे जब उनकी एग्जैक्टली एशेज होती हैं? एग्जैक्टली, ठीक वो, ठाक वो स्लेजिंग करते हैं, हाँ। आई डोंट नो साजिद खान ने किसको, रूट को ये बात कही है कि मैंने तुम्हारे भाई को आउट किया है या हाँ, किसी रूट और, को ही कही है, रूट को उसने कहा है, हाँ। तो This यू is नीड fun. दिस काइंड ऑफ I think this कैरेक्टर्स ना, puts यू an नीड दिस oomph काइंड ऑफ factor कैरेक्टर्स। to the game. Honestly, I like it. I was like, dude, so cool. I mean, यस, जिस तरह की वो bowling कर रहा है, he deserves, he can यस, show pressure. और जो उसने क्या कहते हैं, जब आई थिंक साजिद बोल्ड 26 ओवर्स इन फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, Yeah, उसमें जो पहले 10 ओवर जो उसने कराया ना, ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फॉर अस इन द स्टार्ट। ही yeah. गेव अवे 62 रन्स हाँ, in the first 10 overs, and his next 16 costed just 50 runs, and
he took 6 wickets, He took तो 6 wickets. 7 in all. So like it was a great comeback on his part as well कि शुरू में उसको मार पड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी लेकिन लाइन उसको लेंथ, पता था मैंने किस पॉइंट पे करनी है, और वो कंसिस्टेंटली उसे पता था कि मैंने यहाँ पे ट्राई करता रहूंगा तो मुझे फायदा होगा। एग्जैक्टली exactly, और जो उसने बॉल्स के ऊपर रेव दिए हैं, हाँ, मतलब इट वाज ग्रेट टू सी, लाइक बहुत अरसे के बाद नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जो, क्योंकि रिसेंट पिछले साल का ट्रॉमा तो ये है ना कि इंडिया में तो हमारी एक भी बॉल स्पिन ही एक नहीं भी हुई, बॉल नहीं स्पिन तो करी, बड़ा अच्छा लगा देखे कि जिसकी पाकिस्तान में वजह भी से कोई हम बॉल। कह रहे थे यार वाकई के हमारे पास स्पिनर नहीं है। पर हमारे पास सीक्रेटली बैठे हुए थे, पर हम उन्हें खिलाते ही नहीं थे। आई थिंक कितने जमाने बाद नुमान और अब लास्ट टाइम अब भी आई सब, थिंक नुमान को जब हमने खिलाया था, आई थिंक वी वॉन अ टेस्ट मैच अपेरेंटली एज फार एज आई। जब हमने नुमान को अब नुमान आखिरी दफा टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के लिए इन जुलाई 2023, जब हम हम्म। श्रीलंका गए थे टूर पे। एंड साजिद का ये है कि ही वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट प्लेड टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान। हम्म। उसके बाद दैट वाज मार्च 2022। हम्म। देन ही उसके बाद वो कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। देन ही खेल प्लेज सके। अ टेस्ट मैच इन सिडनी हम्म। लास्ट एट द स्टार्ट ऑफ 2024। उसके बाद वो फिर ड्रॉप हो जाता है। उसके हम्म। बाद अब वो फिर आता है वापस, तो और मज, खैर वो बात फिर आगे कर लेंगे हाँ। जाके, बट द पॉइंट इज के आपके पास रिसोर्सेज हैं, हम्म। आपको यूटिलाइज करने नहीं आ करने रहे, का तो हम क्या करें। एग्जैक्टली, तो उसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी का और उनका है। हाँ। बल्कि मजे की बात यह है कि जब साजिद खान ने आई थिंक ये फर्स्ट इनिंग्स में विकेट लिए हैं, तो ही वाज वो जो पिच साइड शो है उसमें बैठा हुआ था जैनब के साथ, तो उसने ये बात की है बड़े आराम से। उसने बात की कि मैंने ये इतने किए तो मुझे फिर ड्रॉप कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वाली हम्म। सीरीज में मैंने अच्छा अच्छा, परफॉर्म साजिद किया। खान ने बात की है। साजिद खान ने बात की ना, तो हाँ। ऑब्वियसली इट वाज गोइंग अगेंस्ट पीसीबी, तो जैनब बचाई ना, वो बार बार ना उसको कही थी नहीं, अच्छा अच्छा आप समझ आ गई है क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो शी वाज ट्राइंग टू प्ले मैं इट चाह डाउन रही ना थी कि कि कहीं हाँ। तुम्हारे पास ना कोई अच्छा वाला करियर अगर कोई सेट हो रहा है तो वो इन तबाही ना पीसीबी मचा दे। तो सेकंड, फिर सेकंड इनिंग्स, सॉरी सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स, हाँ। हम विच लीड आई हमारे थॉट दे बैटेड फेयरली वेल, क्योंकि यूजुअली वी आर टेरेबल मतलब व्हेन इट कम्स टू 75 की बैटिंग इन द लीड सेकंड लेके भी इनिंग। डर तो ये था कि जो रीसेंट टाइम्स में हमने कोलैप्सेस देखे हाँ। हैं सेकंड इनिंग्स में, वो क्या कहते हैं, दोबारा ना हो जाए, हाँ, तो ये ना हो कि हम इसमें आई गिव 50। क्रेडिट टू सलमान आगा। ठीक है, बिकॉज ही प्लेड इन, ही क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लच प्लेयर है। ठीक है, लाइक ही शोड के मतलब कि उस पर रिलाई किया जा सकता है। आई थिंक पोस्ट मैच, मतलब कि पोस्ट इनिंग्स इंटरव्यू से जब किया गया, कहता है आई डोंट लाइक कि मैं इतना नीचे खेल रहा हूँ, बट इफ द फॉर्मूला इज वर्किंग वेल तो आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मतलब कि उसको सूट कर रहा है ये। although he doesn't like it, but he doesn't mind it because it's working, which I thought was nice of him to आई say थिंक that because आगा आगा इज अ गुड, वेरी गुड प्लेयर ऑफ हाँ। स्पिन। और उसमें वो उसमें पुराना एक उसका इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा था, उसने सवाल किया था अबाउट हिज बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, तो उसने कहा था कि जिस क्लब के लिए मैं खेलता था उनका जो ग्राउंड था, वो बेसिकली जो उसकी पिच थी ना, वो लाइक क्या कहता ना बिल्कुल बर्बाद किस्म की, तो उधर बहुत बहुत ज्यादा ना स्पिन होती थी, तो मैं अगर उधर सरवाइव करना होता था तो मुझे उसके लिए स्वीप्स खेलनी पड़ती थी, रिवर्स स्वीप्स खेलनी पड़ती, तो जो मेरी एक तरह से बैटिंग डेवलप हुई है स्पिन के अगेंस्ट, वो उस जो क्लब क्रिकेट में खेलता था उस क्लब के लिए, उस वजह से मेरी डेवलप हुई है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर के जब हम 8 for 156 थे और हम्म। लीड वाज अराउंड 200 शुरू में ही थी, तो वहां पे फिर साजिद खान और आगा की 65 रन की It पार्टनरशिप was हुई है, good. दैट एक्चुअली लाइक वो इसे कहते हैं ना, मैच इंग्लैंड के हाथ से, इंग्लैंड वाज स्टिल इन द गेम जब उन्होंने लंच की टी सेशन के बाद हमारे तीन एकदम से आउट कर लिए थे। इट वाज सऊद, Exactly. आमिर जमाल एंड देन नुमान इन क्विक सक्सेशन। लेकिन उसके बाद जो वहां से वो 8 for 156 आगा और को हाँ, 21 तक लेके गए हैं वो, उसने एक तरह से मैच जो है ना इंग्लैंड के इनके हाथ हाथों से से निकाल दिया था। निकाल लिया It था was इन getting very tough for England because of हमारे पास जो bowling intact है। हाँ। हाँ। और इसमें इस आगा 2 दफा ड्रॉप भी हुआ है। तो Damn. ही मेड, हाँ आगा को तुम 2 दफा ड्रॉप किया एंड ही मेड श्योर के वो He made good use के, अब जो 60 ड्रॉप 60 किया मैं या ही जरा मेड बताऊं। हाँ, 60 गुड आई थिंक उस 60। डे के एंड पे इंग्लैंड के कितने आउट हो चुके थे, 2 हो चुके हुए थे दो बाय द आउट हो टाइम। चुके थे, टू दो आउट आउट हो चुके थे, टू। हाँ। दो आउट हो चुके थे। एंड द फैक्ट दैट सब
सऊद ने भी और आगा ने भी एंड कामरान गुलाम, हम्म। इन तीनों ने जो जिस तरह की वो पिच थी, इस पे आपका एज अ बैटर सबसे आपका जैसे कहते हैं ना, योर बेस्ट वेपन इज अ स्वीप शॉट, ठीक है। तो एग्जैक्टली। जितना वो लोड जाके खेल रहे थे, मतलब कि हम्म। जितना वो नीचे जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कितना उनका नीचे करीब था, जो है, हाँ। एग्जैक्टली तो काफी अच्छा लगा। इन द रीसेंट टाइम्स हमें स्पिन के अगेंस्ट बहुत प्रॉब्लम्स आती रही हैं, मतलब हमारे एग्जैक्टली। प्लेयर्स। और टू बी ऑनेस्ट, बाबर अच्छी स्वीप नहीं मारता, बाबर कांट प्ले बाबर स्वीप स्पिन। मारता ही नहीं हाँ। हाँ, वो है, मारता स्वीप ही नहीं, नहीं है। वो मारता ही नहीं है। और इवन वो शान की कोशिश भी भी नहीं मुझे, करता है, हिज टेक्निक हैजंट हाँ इवॉल्व्ड ऑनेस्टली। हाँ। एग्जैक्टली वही वहां पे बात आ जाती है कि अगर आपके पास स्वीप शॉट नहीं है तो आप स्वीप शॉट अब बंद कर लेना, मतलब हाँ, यही तो बात होती है। प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर हाँ, लें आप। हाँ, अब आप ऑफ टाइम है तो कर लेना कर लें, प्रैक्टिस, व्हाट ऑफ टाइम है, करें। करें एग्जैक्टली करें। और हम ऐसे कह रहे हैं जैसे बाबर हमें सुन रहा हो करें। बाबर साहब, अगर आपके पास, आई एम श्योर बाबर को पता, आई एम ही इज नॉट स्टूपिड इनफ, ही प्रोबब्ली नोज व्हाट ही नीड्स टू वर्क ऑन। वो बल्लेदा बात है कि कितनी विलिंगनेस है उनमें, और इफ ही थिंक्स कि ही कांट डू इट ईदर वेज, आई डोंट नो। मतलब कि वो, आई थिंक देयर समथिंग इंटरनल दैट ही नीड्स टू रिजॉल्व। या ठीक है। उसके बाद आई थिंक जब दो उनके, अच्छा डकेट का जो आउट हुआ है, डकेट हम्म। डर तो तब तब भी था जब फोर्थ इनिंग स्टार्ट हुई है कि डकेट को किसी तरह आउट करना है, ठीक है। आपके और पास अभी डकेट, जो स्टोक्स ने भी आना था। हाँ लेकिन अभी तो शुरू तो डकेट से हाँ, था ना। हाँ, तो हाँ, डकेट ने, उसने उसी तरह शुरू हुआ है वो जिस तरह उसने जिस फर्स्ट तरह वो इनिंग में करते हैं। शुरू हाँ। किया, उसने वही स्वीप मारने की कोशिश की है। वो हुआ ये है कि क्योंकि बॉल नहीं थी हम्म। तो बॉल थोड़ी ज्यादा बाउंस हुई है, बाउंस अगर हो तो वो गई, हाँ। बॉल पुरानी होती ना, फिर यही जो मुश्किल होता, हाँ। ये आउट जो हुआ है ना, वो वही उसी बॉल वो पे वो जो छक्का होना था उधर जाके, एग्जैक्टली exactly, हाँ। वो फिर क्रॉली क्रॉली आउट हो गया, जिसपे आई थिंक रिजवान ने काफी अच्छी स्टंपिंग भी की थी। हाँ, और इस पे मैं बात कर रही हूँ कि रिजवान वाज फिनोमिनल, जो है आप कह लो कि आई थिंक गाय इज इम्प्रूविंग, एंड आई डोंट थिंक वी हैव हैड लाइक दिस गुड विकेट कीपर इन लाइक एजेस, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो नहीं आई थिंक हमारे तो, अगर आप देखेंगे रीसेंट टाइम्स में तो खटमल बरादरान थे एग्जैक्टली exactly. तो विकेट मतलब कि कीपर्स। दिस इज लाइक अ ह्यूज प्रोग्रेस फॉर अस, मतलब कि रिजवान हैज बीन रियली गुड रिसेंटली। हाँ। इंग्लैंड स्टिल हैड अ बिट ऑफ होप के जब ओली पॉप और जो रूट वहां पे, मतलब आपको लग रहा था अगर ये लोग खड़े हो गए तो लाइक इंग्लैंड स्टिल हैव एन आउटसाइड चांस। बट शुरू में ही आई थिंक पहले 15 मिनट में आई थिंक ओली पॉप ने साजिद खान को कैच दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जो रूट भी जल्दी आउट हो गए। ब्रुक्स ने तो बहुत ही कोई गंदी शॉट खेली है बैकफुट के हाँ, ऊपर, वो आउट हुआ है। एग्जैक्टली। उसके बाद आई थिंक बेन स्टोक्स को हाईएस्ट स्कोर, उसने आई थिंक 30 ऑड रन बनाए हैं। लेकिन जो बेन स्टोक्स जिस तरह वो आउट हुआ है, वो जितना ऊपर वो बैठ गया, मेरा नहीं बैठ ख्याल गया, मैंने ओ अपनी हो। जिंदगी में वो मैंने मैंने इतना ऊपर स्क्रीनशॉट बैठ जाते हुए देखी नहीं है, देखा। किसी ने आई थिंक बार्मी आर्मी ने शायद पोस्ट की हुई थी, वो बैठ वो उधर करके था हवा में इतनी दूर। इतना एयर टाइम मैंने आज तक किसी अब मैंने बैट पे आज नहीं तक खुद देखा भी मैंने। नहीं देखा, दैट वाज इनसेन, आई वंडर व्हाट वाज गोइंग ऑन, लाइक जो उसने वो ये। तो वो चाह रहा था, पता नहीं उसने इतनी जोर से शॉट मारने की कोशिश की कि वो हाँ, शायद चाह रहा था कि बॉल मार्स पे चली जाए। हाँ, 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 वो लेकिन वो मार्स, बैट ही मार्स को जाने को तैयार हो वो गया। बैट मार्स पे जाना शुरू हो गया। वो इस मुझे याद आया कि वो बैक इन 2012 ना, चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल था, हम्म। बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, सो इट वेंट टू पेनल्टीज। तो हाँ, आई एम श्योर मैनी रिमेम्बर दैट गेम, की उसके अंदर रोनाल्डो ने मिस की थी, देन काका मिस्ड हाँ, एज हाँ, वेल। हाँ, यस, तो यस, उसके यस, बाद यस। आखिरी जो आई थिंक देन कैसिलस सेव्ड पेनल्टी, तो दे रियल मैड्रिड वाज स्टिल इन द गेम। तो सर्जियो रैमोस आए, वो टू द मून, वो टू द उन्होंने मून, आसमान पे उस सर, गोल पोस्ट के तो बहुत ऊपर से गई थी ऊपर बॉल, से तो गए। उसमें कोई हफ्ता 2 हफ्ते मीम्स बनते गए थे मीम्स कि बनते बॉल रहे थे, मार्स आई मार्स स्वेयर, पे चली गई यार है, टू ये द हो गया। मून या टू द मार्स, या आई रिमेम्बर ऑल दोस मीम्स। उफ, दैट वाज आइकॉनिक। हाँ, बस यस। वही वही उस तरह का ही फिनोमिनन जो था ना, वो उस बेन स्टोक्स के बैट्स के साथ हुआ। एंड बस उसके बाद तो इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, और पाकिस्तान ने ये मैच आई थिंक दे वन बाय 152 रन्स। उफ। नुमान अली वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, ही पिक्ड अप 8 विकेट्स, ठीक किसी है। ने, एक सेकेंड, आई लाइक टू पॉइंट आउट, लिटरली राइट बिफोर दिस पॉडकास्ट, किसी
कमेंट सेक्शन, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कमेंट सेक्शन के नीचे दो नेशंस आपस में बस लगी रहती हैं, ठीक है। तो किसी ने फजूल का कमेंट किया था, तो किसी पाकिस्तानी ने कमेंट किया उसको, दिस इज एन ओडे टू दी 152। ओके समझ आई ओके, है? समझ आई 152 है? फॉर नो लॉस। फॉर नो लॉस। यस यस यस। So I thought that was a good point they like mentioned. हाँ एंड मजे की बात ये है कि आपने जो दो लोग जो टीम का हिस्सा नहीं थे बहुत अरसे से, फोर्थ इनिंग्स में हाँ सिर्फ उन दोनों ने ओवर कराए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली। इन अ वे और 20 की 20 विकेटें उन्हीं दोनों की थी। उन दोनों ने ही लिए जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया था कि उनकी एज एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा हो गई है या उनको बॉलिंग एग्जैक्टली। करनी नहीं आती या बेटा, व्हाटएवर। आप भी उनको नुमान चाचू, नुमान चाचू कर रहे थे। तो नुमान याद नुमान पड़ी। चाचू वाज इन रिस्पेक्ट, नॉट कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, मतलब लाइक चाचू तो है ना, ही इज 30 प्लस, चाचू नहीं ही इज एक्चुअली नियरिंग 40। अब ये उनकी एक डेफिनेटली वो वाली 40 एज है जो प्लस उन्होंने भी, वो तो लिखवाई चलो भी है, वो है। स्पिनर्स की एज आप हाँ डिसरिगार्ड कर स्पिनर्स को। सकते हैं, बिकॉज इट्स फाइन, दे कैन अफोर्ड टू प्ले फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। हाँ यस यस। एंड इस तरह हम एक टेस्ट मैच फाइनली जीत गए। मैं सिर्फ शान मसूद की कैप्टेंसी पे बात करूंगा, हाँ बिकॉज मैं उस शान मसूद पे आने से पहले, मैं जो गोरे जो होते हैं वो रोना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं ना, हाँ तो जब वो पहली इनिंग्स का, जब इनका इनिंग्स में इनका कोलैप्स हुआ इंग्लैंड का, हाँ तो उन्होंने शुरू कर दिया कि जी पिच ये पिच हाँ वो, हाँ इस तो वही जीत सकता था जो पहले बैटिंग करता है, ये ब्ला ब्ला। तो अगर इफ यू लुक क्लोजली चारों इनिंग्स को देखेंगे और आप उनके स्पिनर्स को देखेंगे और हमारे स्पिनर्स को हाँ देखेंगे, ठीक है, विकेटें उनके स्पिनर्स ने भी ली हैं, बट उनकी जो विकेटें हैं वो स्पिन ट्रैक था तो उनको मिल गई, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे बॉलर्स ने, साजिद और नुमान ने उनसे बहुत बेहतर बॉलिंग की बेहतर है, बॉलिंग किया। लीच वो और बशीर। वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो हाँ कमेंट इस तरह करे कि वॉन ने, किसने ट्वीट किया है कि उन्होंने फॉर्मूला ये पिच इस रीयूज करने का अपनाया, दे टुक अ रिस्क एंड इट वर्कड इन देयर फेवर इंस्टेड ऑफ रिगार्डिंग द फैक्ट कि वी वर द बेटर टीम। ठीक है, या लेट्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स वी आउट बैटेड देम, वी आउट बोल्ड देम, ठीक है ना। तो वो नहीं, वो रोना इनका शुरू हो जाता है। वो तो एक इनका है ना। हाँ एंड बाय द वे दिस इज इंग्लैंड्स फिफ्थ ओवरसीज टेस्ट लॉस दिस ईयर। चार वो हारे हैं अगेंस्ट इंडिया अर्लियर दिस ईयर, ठीक है, और हम्म, एक दो अब हारे हैं। एंड उस पैटर्न वही है कि अगेंस्ट स्पिन दे आर क्लूलेस, ठीक है, हाँ और इन पांचों टेस्ट मैचेस में दे weren't एबल टू क्रॉस 400 रन्स। तो एक तरह से यस जो हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि आप 550 प्लस करके भी सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स करके हार जाते हैं, टीम्स को पता है। तो एक तरह से इंग्लैंड के बारे में भी टीमों को पता लग रहा है कि इनसे स्पिन नहीं खेली नहीं जाती है। खेली जा रही। हाँ हाँ, तो ये, अगर और होम दे ग्राउंड रिलाई में हेवीली उनको ऑन यू। हराना है तो यू गोtta स्पिन टू विन। स्पिन टू विन, या हाँ स्पिन टू विन, स्पिन टू विन, या। yes. एंड अच्छा, अब आप अब शान पे आप थोड़ी बात करना चाह रहे थे। शान, आई थिंक कुछ लोग, काफी लोगों का कहना था कि बीच में चलती रहती है कहानियां कि शान अच्छा कैप्टन नहीं है, हम्म। ये हो गया वो हुआ, एज यू मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, कि उसने जाहिद महमूद को नहीं बॉलिंग दी, सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं दी, फर्स्ट बिल्कुल इनिंग्स नहीं। में आई थिंक ही बॉल्ड 6 ओवर्स, 6 और 7 ओवर्स। तो आई थिंक ओवरऑल शान ने अच्छी कैप्टनसी की है। आई रिमेम्बर वन इंस्टेंस के जब ये जो इनका विकेट कीपर है जेडन स्मिथ है, वो उसने स्वीप मारी है आई थिंक नुमान को हम्म टुवर्ड्स द लेग साइड, तो uh, काफी, एक छक्का मारा था ना, चौका मारा है, एंड इट वुड बी वेरी इजी कि आप रिएक्ट करके उधर एक हाँ फील्डर खड़ा कर दे, लेकिन शान हम्म। ने फील्डर खड़ा नहीं किया, शान ने कहा भाई तू मार, दोबारा मार, तो हम उधर ही फिर मारा। पकड़े। हाँ जब यहाँ पे फिर उधर से उसकी टॉप एज लगी और कैच पकड़ा है शान ने, आई थिंक एग्जैक्टली। शान हेल्ड उसने दैट उसको कैच। कहा होगा ना, इसको लगे कि हम में से रिलैक्स कर रहे हैं, वो फिर कोई गलती करेगा और हम जो है मतलब उसने इससे कहा ना कि यार तुमने मारना है मारो, गो मारो। अगेंस्ट द हाँ स्पिन, मारो कोई मारो। ना, तो कभी ना ये कभी मेरे तो जहन में एक पकड़े इंस्टेंस जाओगे आ ना। रहा हाँ था, हाँ मेरे जहन में एक इंस्टेंस आ रहा था, एंड आई थिंक ओवरऑल शान ने कैप्टेंसी तो अच्छी की है टेस्ट मैचेस में, बाकी हेटर्स तो हैं, लेकिन हाँ आई 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 एम थिंक, वेरी, देखें, शान इज ओके कैप्टन, नॉट एक्सेप्शनल, बट उस पे आई वुडंट ब्लेम हिम बिकॉज वी हैवंट हैड अ गुड टीम आइदर।
अब आपको टीम अच्छी नहीं होगी, इंतहाई गंदी टीम होगी, तो आप जो मर्जी कर लो, आप कितनी उसमें से क्या निकल एग्जैक्टली पाओ। जितना टर्मोइल पाकिस्तान क्रिकेट हाँ, में रहा है पिछले एक साल में, एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी फॉर हिम। उसको प्रेशर कितना बिल्ड हो रहा था, एग्जैक्टली। 6 टेस्ट मैचेस आप हार चुके थे एज कैप्टन। तो आई होप कि यहाँ से हिज फॉर्च्यून चेंज, ठीक है, और वो इंशाल्लाह यहाँ से हमारी टीम का भी। इंशाल्लाह। वो असल में हुआ पता है क्या है, वो जो इंडिया के साथ जो हुआ है ना उस दिन, हाँ, उस दिन वो मैं देख रहा था, वो जो एक केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में से कैच निकला है, तो हाँ, किसी ने हाँ, वो हाँ। कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ था कि वो जो एक मनहूस दिन नहीं था 2023 में, जब वो रिजर्व डे के बाद हमारी शुरू आह, हुई थी, या। उसमें आई थिंक इफ्तिखार था, और आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द अदर स्लिप फील्डर, उसके उस पे ना बीच में से जा रही थी, तो किसी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ था। तो उसको हम्म। देख के मैं मेरे जहन में ये आ रहा था कि मे बी आज के दिन फॉर्च्यून्स जो है ना वो अब चेंज होना शुरू हो गए, मे बी। इंडिया के रिवर्स लग गया, हमारा जो है वो अब अच्छा टाइम शुरू हो गया 1 साल के बाद। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल्दो पता नहीं क्या आगे बनता है, लेट्स सी। चले। अच्छा, अब लेट्स टॉक ऑन लाइक व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच इन पिंडी, बिकॉज ऑब्वियसली ये पिच तो होगी नहीं, रेप्लिकेट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, और तीन स्पिनर तो हम खिलाएंगे नहीं, पेस वापस आएगी। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान की अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज ट्रेडिशनली जो पिंडी की जो पिच है वो सीमर फ्रेंडली ज्यादा होती है, और वो हम्म। कोशिशें की गई हैं कि उसको स्लो किया जाए। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन वो हम्म। स्पिन नहीं हुई थी। तो हम्म। मुझे नहीं, वैसे तो क्यूरेटर्स भी पहुंच गए थे, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी रावलपिंडी पहुंचे हुए थे, वो पिच के साथ कुछ कर तो रहे हैं, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पिच कैसे बिहेव करेगी। आई थिंक आइडियली तो यही है पाकिस्तान के लिए कि वो इसी स्ट्रैटेजी से जाएं कि स्पिन टू विन वाली जो स्ट्रैटेजी है, ठीक हम्म। है। आई डोंट, आई थिंक मे बी जाहिद महमूद ना खेले, उसकी जगह हम मीर हमजा को मीर खिला हमजा लें। को तो खिलाएंगे। हाँ, जस्ट इन केस अगर वो पिच का बिहेवियर है वो पूरी तरह जिस तरह ये स्पिन हुई है उस तरह ना हो, तो एग्जैक्टली, एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन तो होगा ना, प्लस बिकॉज आमर पिंडी की आम आप पता है जो है, ग्राउंड भी छोटा है। हाँ, ऊपर से आमिर जमाल ने जो बॉलिंग की है उसके बाद तो आई थिंक आपको एक आधा फास्ट बॉलर अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना रखना बड़ा चाहिए, हाँ, बिकॉज बड़ा आमिर मुश्किल हो जाएगा। जमाल वाज बैड, टेरेबल। टेरिबल। इट वाज लाइक, इतनी बुरी मैंने उसकी बॉलिंग कम ही देखी है वैसे, ऑनेस्टली, लाइक इट वो वाज आई थिंक जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ हुई थी उसमें क्या कहते हैं, पहला टेस्ट मैच पिंडी में था, एंड वो पहले दिन उन्होंने क्या कहते हैं इंग्लैंड ने आपको मार मार के, आई थिंक दे स्कोर्ड अराउंड 500 रन ऑन डे वन एक्चुअली। हाँ, तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि बैटिंग विकेट तो बिल्कुल भी ना बनाए। एग्जैक्टली। बाकी आई थिंक टॉप 7 तो आपका वही रहेगा, बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं बैटिंग होगा। में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस बॉलिंग बैटिंग, तो आपने देखना है कि आप क्या बॉलिंग करेंगे। विल बी लाइक द crucial point that will be like worked upon। देखते या हैं क्या करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टिल देन हम ये आई वाले होप यू एंजॉय विन द करते हैं। सीरीज। उस इस टॉपिक को अब हम लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप, बिकॉज आपका जो है, जब तक ये हमारा पॉडकास्ट रिलीज होगा, हमारे फाइनल विमेन्स का T20 वर्ल्ड कप होगा, विच विल बी हिस्टोरिक इन अ सेंस कि इन अ वाइल ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग 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 टाइम आपका ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया विमेन्स टीम हैज वॉन द लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स कंसेक्यूटिवली, और पिछले ओवरऑल जो 7 है ना, उनमें से 6 उन्होंने विन किए हुए हैं, ठीक है। तो दिस वाज मॉन्यूमेंटल, और इट वाज लाइक मतलब कि उनके लिए भी हिस्टोरिकल मोमेंट था, सब फॉर साउथ अफ्रीका, बिकॉज दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम they've ever gone into the finals। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका का अगर आप जर्नी देखें थ्रू आउट दिस वर्ल्ड का, आई थिंक देव ओनली लॉस्ट 1 मैच, एंड दैट टू वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, बट देव won all of the other matches। तो दिस वाज sort of like a breezy, मतलब कि sail through for South Africa into the finals, but having Australia like the इतनी जैसी टफ टीम इन सेमीज, मतलब कि बहुत अच्छा मतलब कि किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने
अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग वाज डिसेंट। आई थिंक आपकी जो है पेरी ने और मूनी ने रन्स बनाए थे 44 एंड 31 ईच, सो दे पुट अप अ स्कोर ऑफ 134 रन्स फॉर लाइक 5 आउट, लेकिन साउथ अफ्रीका मैनेज टू डू इट विद जस्ट टू। उनके सिर्फ दो विकेट्स गई थी और 135 रन्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे, आपकी कैप्टन वोलवर्ट ने और बॉश ने। बॉश was incredible, 74 from 48 balls with a strike rate of 154. I think that was phenomenal. आई ठीक थिंक है, उसने that was insane. मैच एक साइड पे ही लगा दिया था पहली, हाँ आई थिंक पहले एग्जैक्टली, ओवर that के was दौरान। insane, like single handedly उसने जो है ना मैच उनको जितवाया। ओके, जस्ट अ करेक्शन, जो यू सेड के दिस इज साउथ अफ्रीका सेकंड फाइनल एज वेल, सेकंड अच्छा। कंसेक्यूटिव एज वेल। उधर ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया था लास्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। सो लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप स्कोर लाइन देखते हैं, जो हाँ इस सेमीफाइनल की स्कोर लाइन है, दिस इज द काइंड ऑफ स्कोर लाइन जो ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम या वुमेन्स टीम जो है ना, वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर नॉकआउट मैचेस के अंदर करती है, इस इन्फ्लिक्ट दफा करती है। उनके ऊपर हो गया। उनके हाँ, ऊपर ये हुआ है, तो उसकी बड़ी खुशी हुई कि ये उनके साथ हुआ और है। बड़ी स्मूथ किस्म का विन था फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब आप देखें सिर्फ दो उनकी विकेटें हो रही हैं, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया weren't एबल टू लाइक पुट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। और मे बी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन आपकी बॉस जो है शी वाज लाइक जस्ट टू गुड फॉर देम। ठीक है, 70 जो उन्होंने स्कोर किया फ्रॉम 48, दैट वाज लाइक आई थिंक लाइक रियली गुड। 74 फ्रॉम 48 विद लाइक अ स्ट्राइकर। आपकी कैप्टन जो आपके ओपनर्स हैं, वो जो वोल्वर्ट और ब्रेट्स दोनों ने 100+ के स्ट्राइक रेट से खेला है उन्होंने भी। फिर आपकी बॉश आई और टायरन आए, टायरन ने तो खैर सिर्फ 4 बॉल्स फेस किए हैं, लेकिन आपकी आई थिंक दे वाज जस्ट टू गुड, दे वर लाइक टू गुड। दूसरे मैच पे आते हैं आपके न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। न्यूजीलैंड वाज जस्ट बेटर, आई थिंक दे वेस्ट इंडीज वाजंट एबल टू लाइक, मतलब कि 129 का टारगेट था एंड 120 पर दे वर लाइक 8 आउट और 20 ओवर उनके कंप्लीट हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज जस्ट कुडंट डू, आई थिंक इट वाजंट लाइक मुश्किल नहीं था, बट बॉलिंग उसकी अच्छी थी आपकी वेस्ट इंडीज की। तो मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है कि कल जो मैच में डू यू थिंक लाइक इक्वल किस्म की टीम्स हैं, वेस्ट ये आपकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका? डू यू थिंक साउथ अफ्रीका यू थिंक हैज मोर ऑफ एन एज, बिकॉज साउथ आई अफ्रीका हैज प्लेड अगेंस्ट मच स्ट्रॉन्गर टीम्स अपने ग्रुप में। आई पर्सनली थिंक सबसे ऑब्वियसली उस पे तो आएंगे कि क्या है, बट सबसे हार्टनिंग चीज जो है इसमें वो ये कि बिग थ्री में से कोई भी फाइनल में कोई भी नहीं है, नहीं, हाँ। ठीक है। सो यू हैव न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, सो इट्स काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि जो वुमेन्स गेम जो है वो बिग थ्री से बाहर भी हाँ, जाके, इंग्लैंड भी नहीं थ्रू हुआ। इंग्लैंड भी इंडिया नहीं वाज थ्रू हुआ, सोली रिलाइंग ऑन अस टू विन। और वो हम हमने चाहते थे मजे। खुद विन करना, लेकिन मे भी एग्जैक्टली, किस्मत नहीं चाहती थी कि इंडिया आगे जाए। एग्जैक्टली वो, बल्कि आई थिंक जब हमने उनको, आई थिंक वी वर प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम, फॉरगेटिंग, जो हमारा लास्ट न्यूजीलैंड ही मैच था। खेल रहे थे शायद। नो, न्यूजीलैंड से तो हम हार गए थे ना। हार गए थे, मे बी इट अगला वाज, कौन है? या आई थिंक इट वाज न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वो हमने उनको नहीं, बड़ा न्यूजीलैंड कंटेन था, करके यस रखा हुआ था। न्यूजीलैंड। तो आई वाज लाइक कि इनको किसी ने स्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ कि ये लोग मैच अगर जीत गए तो इंडिया चली जाएगी, तो हारे। तो उसके बाद से फिर वो उनका पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कोलैप्स शुरू हो गया था 27 पे एग्जैक्टली। 4, हाँ, सारा 56 पे आउट हो गए थे। तो एग्जैक्ट। एनीवेज, आई थिंक जो न्यूजीलैंड है उनकी, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया सिंस 2010, और इट्स बीन अच्छा। लाइक 14 years नाउ, सही है। और उनके जो तीन, जिसे आप कह सकते हैं स्टॉलवर्ड्स हैं, हाँ। जिसके अंदर सूजी बेट्स आती हैं, फॉर्मर कैप्टन है उनकी, सोफी डिवाइन जो अब उनकी कैप्टन है, एंड देन आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। तीन उनके बड़े सीनियर हैं, एंड देवर, उनके लिए आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि वो ये फाइनली, उसे कहते हैं ना, ट्रॉफी के ऊपर हाथ लगा लें, ठीक है। एंड हम्म। सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का तो आपको पता है कि वो चोकर्स वाला जो एक टैग है, और और मुझे यही इस बात का डर है, मतलब कि जो चोकर्स, इनकी मेंस टीम के साथ लेकिन हुआ था लेकिन यही ना हो जाए। मुझे इस चीज का कंफर्मेशन है कि
पहला टाइटल जो है ना साउथ अफ्रीका का, जो भी वर्ल्ड टाइटल होगा, वो वुमेन टीम पहले जीतेगी मेंस टीम से, ये मुझे जैसे कंफर्म। आई एम जेन्युइनली रूटिंग फॉर देम बिकॉज आई रियली वांट के साउथ अफ्रीका हाथ में कोई तो चीज आए ना, बिकॉज दे वैसे आर तो हार्ड वर्किंग, दे आर वैसे वैसे तो न्यूजीलैंड के पास भी कोई नहीं है। वर्ल्ड ट्रॉफी नहीं है, तो आई दोनों आई मुझे जस्ट आई हैव आई नो जस्ट इशू। रूटिंग फॉर जिसने साउथ जीतना अफ्रीका जीते, मोर। फॉर सम रीजन जो भी जीतेगा आई विल बी हैप्पी फॉर देम। आई डोंट नो, आई एम जस्ट रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका मोर, लेट्स सी क्या बनता है। तो इस पे हम उससे कर। पहले, हाँ। बिफोर लाइक हम सेमीफाइनल पे तो हमने बात कर ली कि वेस्ट इंडीज हारी, बट बिफोर दैट वेस्ट इंडीज को 2 मैचेस जीतना बड़े जरूरी थे, ठीक है। एंड देयर फाइनल मैच वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड, हाँ। बिफोर दैट मैच स्टार्टेड, England were at number one हम्म। in group standings. ग्रुप स्टैंडिंग South Africa were two. West Indies were three. तो थ्री। West Indies had to win that match. लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज ने वो टारगेट चेस किया, वो एग्जैक्ट, एनएनआर से इतना ऊपर इतना चले गए। ऊपर चला गया, हाँ। वो वन पे फिनिश किया वेस्ट इंडीज ने, और एंड इंग्लैंड वेंट इंग्लैंड डाउन टू वेंट थ्री, टू फ्रॉम थ्री। वन टू या थ्री, हाँ। और वो इतना उनके डाउनग्रेड प्लेयर्स हुआ। तो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हुई हुई हाँ, थी वही इधर उधर they कि were क्या like हो गया हमारे crying साथ। and stuff like that कि इतनी बुरी उनके साथ हुई है, हाँ। तो जो है इंग्लैंड का इस वक्त जो है ना कोई अच्छा पैच नहीं चल रहा विद इन द स्पैन ऑफ दिस वीक, यू यस, कुड से, हाँ। अच्छा पैच तो इंडिया का भी नहीं चल रहा। इंडिया, वैसे इंडिया 46 में ऑल आउट। आई डोंट नो, मैंने आज की नहीं इनिंग्स देखी, क्या चल रहा है? डिड दे मेक अ कमबैक और इज इट? They actually were very close of making a comeback. They actually did. They were 431 for 3. उसके बाद हाँ, फिर वो पंत और केएल राहुल लगे हुए थे, उसके बाद वो कोलैप्स हुआ। हाँ। एंड दे आर, उन्होंने टारगेट दिया थिंक 105 का टू 105 which is very वन। achievable for न्यूजीलैंड, आई हाँ, थिंक आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड भी कर ले, हिस्टोरिक न्यूजीलैंड विन कर ले। होगी, आई थिंक, एज फार यस, एज आई रेड समवेयर, हाँ। यस, यस, यस। Ooh, ये कल पता तो चल जाएगा ना हमें इस मैच का जो है या आउटकम? यार रिजल्ट अब आ जाएगा अगर। Tomorrow is an interesting day. We have the World Cup final and we have like last day of India versus New Zealand. यस, इस बात पे लेट्स बिड अड्यू एंड हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे जब हमारा अगला पिंडी पिंडी मैच हो चुका होगा। तो हम यस, फिर लेट्स होप होपफुली हम हमारे पास अच्छा ही हो ट्रॉफी के बोलने के। साथ होंगे। हाँ, लेट्स होप कुछ अच्छा ही हो हमारे पास बोलने के लिए। तो मिलते हैं फिर हम टिल नेक्स्ट। देन, बाय। गुड बाय।